हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं क्रिया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्रिया क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यह क्रिया होती है, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें कार्य का करने या होने का हमें पता चले, वह शब्द क्या होते हैं? क्रिया होती है। क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं, मुख्यतः दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है या रहता है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, अकर्म यानी कर्म का अभाव। इसमें सीधा संबंध किससे होता है? कर्म नहीं होता है, इसमें कर्ता से होता है। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध, यानी क्रिया क्या होती है? एक्शन। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से रहता है, अकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन पढ़ता है, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। कर्ता क्या हो रही है? मोहन। तो क्रिया का सीधा संबंध मोहन से है, मोहन पढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी। पक्षी है कर्ता और क्रिया क्या हो रही है? उड़ना। तो उड़ने का सीधा संबंध किससे है? पक्षी से है, यानी कर्ता है पक्षी। तो अकर्मक क्रिया क्या हुई कि जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अकर्मक क्रिया होती है। अब आती है सकर्मक क्रिया। सकर्म यानी कर्म सहित। तो इसमें क्या होगा कि कर्म से संबंध होगा। जब क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक, सकर्म यानी कर्म से संबंध। जैसे ललित आम खाता है। ललित हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म, और क्रिया या एक्शन क्या हो गया? खाना। तो क्रिया का संबंध किससे है? कर्म से। ललित आम खाता है, आम खाता है, तो ये क्रिया है और क्रिया का संबंध हो गया कर्म से। ललित आम खाता है। ललित क्या खाता है? आम खाता है। तो किससे संबंध हो गया खाने का? आम से। दूसरा है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म पुस्तक और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का जो संबंध है वो किससे है? कर्म से है, यानी पुस्तक से है। वह पुस्तक पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पढ़ने का संबंध किससे हो गया? पुस्तक से। पुस्तक क्या है? कर्म। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अब हम क्रिया के अन्य रूप देखते हैं। जैसे एक है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक यानी क्या होगा कि कर्म जो है वो दो कर रहे होंगे। दो कर्म, कर्म क्रिया। वह क्रिया जब क्रिया के दो कर्म हों। जैसे अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, यानी जो इसमें देना है क्रिया, कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक दो काम कर रही है यहाँ। कैसे कि एक तो अध्यापक द्वारा हो रहा है पुस्तक का काम, कि अध्यापक पुस्तक दे रहा है, और दूसरा पुस्तक का काम हो रहा है छात्र के द्वारा, कि छात्र पुस्तक ले रहा है। तो पुस्तक के कितने कर्म हो गए? दो हो गए। एक तो अध्यापक से और एक छात्र से। अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक। क्यों? क्योंकि पुस्तक यहाँ पे द्विकर्म है, यानी एक अध्यापक के साथ है और एक छात्र के साथ है। अगला देखते हैं, जैसे माली पौधों को पानी देता है। देना क्या हो गई? क्रिया। पानी क्या हो गया? कर्म। पौधे और माली
कर्ता। तो पानी है जो कर्म है वो पौधों माली के द्वारा दिया जा रहा है, और किस में दिया जा रहा है? पौधों में दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त होती है। संयुक्त में क्या होता है? जोड़ना होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, राकेश खेलने जाने लगा। खेलना और जाना, दो धातु आ रही है ना, एक खेलना और एक जाना, दो क्रियाएं हो रही हैं। राकेश खेलने जाने लगा, दो धातुएं आ रही हैं, दो धातुओं से ये सेंटेंस बना है, एक खेलना और एक जाना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरा है, हरियाली देखकर मोर नाच उठा। इसमें संयुक्त क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो धातुओं से बनी है, दो धातु से बनी क्रियाएं हैं। कौन कौन सी धातु है? एक तो देखना और एक नाचना। हरियाली देखकर एक धातु हो गई, देखना दृश्य धातु हो गई। मोर नाच उठा, नाचना एक धातु हो गई। तो दो धातुओं से जब क्रियाएं बनती हैं तो कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। शब्द से ही समझ में आ गया क्या पूछा गया है, क्या हमें बताना है और क्या इसमें दिया है। प्रेरणार्थक यानी कार्य स्वयं न होके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राधे श्याम ने पत्र लिखवाया। राधे श्याम ने स्वयं पत्र नहीं लिखा है, दूसरे से लिखवाया है। गीता ने अपना जन्मदिन मनवाया। अपना जन्मदिन स्वयं नहीं मनाया है, दूसरों से मनवाया है। तो कौन सी क्रिया हो गई यहाँ? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, कालिक यानी काल समय, पहले के समय की क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तब वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब जब कर्ता एक क्रिया करता है और उसके खत्म होते ही अगली क्रिया करना शुरू कर देता है, तो जो काम उसने पहले किया है वहाँ क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे वह लिखकर बोलने लगा, तो वह लिखकर, तो पहले उसने क्या किया? लिखा, और उसके तुरंत बाद बोलने लगा। तो यहाँ लिखकर, यहाँ कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। पूर्व में होने वाली क्रिया, यानी पूर्व में क्या हुआ है? लिखना काम हुआ है। राम देखकर चलने लगा, यानी राम ने पहले देखा और फिर चलने लगा। तो पहले जो पूर्वकालिक क्रिया है जो पहले हुई है वो कौन सी हुई है? देखना। तो कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक यानी सहायता करनी है। यहाँ मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया जो होती है, जो उसकी अर्थ बताने के लिए या सहायक बताने के लिए जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, क्रिया क्या हो रही है? खाना। रहा है, रहा इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इसकी सहायता कर रही है। तो वह खा रहा है या मैं देख रहा हूं, कौन सी क्रिया हो गई? सहायक क्रिया। अगला है नामबोधक क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, वहां कौन सी क्रिया होती है? नामबोधक। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द का आखिरी अंत में जो शब्द होता है, वर्ड होता है,
क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। जैसे कार्य प्रारंभ हो गया या दैनिक गतिविधि शुरू हो गई। तो दैनिक शब्द जो बना है वो दिन में इक प्रत्यय लगा के बना है, तो दैनिक हो गया। दिन में इक प्रत्यय लगाकर दैनिक शब्द बना है, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, नाम बोधक क्रिया। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे, हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टिल देन।